हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये पूरे भारत में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो 10वीं की हो, स्नातक स्तर की हो या फिर कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, यह इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा क्वेश्चन आंसर यानी कि भारतीय संसद एवं लोकसभा एक ऐसा विषय है जिससे परीक्षा 100% यानी कि 100% कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो उन सभी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा क्वेश्चन आंसर की एक छोटी सी वीडियो मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को हम क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होगा दोस्तों लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या होती है? आपका आंसर हो दोस्तों 552। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? आपका उत्तर हो दोस्तों 545। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से इसका उत्तर जो है दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाता है। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? आपका आंसर हो दोस्तों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आंसर जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधारित पर किया जाता है? आंसर 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? आंसर 14 हुई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेज देता है? आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? आपका आंसर हो दोस्तों नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मेरे कहने का मतलब है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए जब भी मेरा वीडियो आप लोग देखा करिए तो पेन कॉपी लेके बैठिए और सारे क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए और बार बार इन सभी क्वेश्चन को पढ़िए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? आंसर प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं और पढ़िए। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आप इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? आपका जवाब आपको उत्तर दोस्तों 1976। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होता है? आंसर वर्ष में 2 बार। क्लियर? नेक्स्ट, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आपका आंसर दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? आंसर लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आंसर लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? आंसर लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? आपका आंसर प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर राष्ट्रपति। देखिए, लास्ट ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए यहाँ पे अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्या है? प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। क्लियर? तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइएगा, लाइक भी करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? आपका आंसर है दोस्तों 2 माह। कितने माह दोस्तों? 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? यहाँ क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों वित्त विधेयक। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों आपातकाल की स्थिति में। क्लियर। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं? आपका आंसर दोस्तों आपातकाल की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि हो सकती है? आपका जवाब होगा दोस्तों 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 1976 में। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों प्रश्नोत्तर सत्र। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्त दे सकता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हाँ, बिल्कुल दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को। एक बार फिर से इसको पढ़िए, लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर जीवी मावलंकर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ जब भी मेरा वीडियो देखा करिए पेन कापी लेके बैठिए और सारे क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों नियम समिति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर जो है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? आपका आंसर होगा दोस्तों KS हेगड़े। क्या होगा दोस्तों? KS हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों जीवी मावलंकर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर इज द राइट आंसर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों बलराम जाखड़। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थित में लोकसभा की अध्यक्ष कौन करता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रधान महासचिव कौन होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा महासचिव इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप 2-4 बार पढ़िएगा, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष
पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आंसर मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय लोकसभा का कार्यालय कहाँ स्थापित है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों नई दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा के वास्तुकार कौन थे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों एडविन लटियंस और हॉवर्ड बेकर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए। लोकसभा के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों एडविन लटियंस और हॉवर्ड बेकर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा किस स्रोत से ली गई है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़िए। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों संसद को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों संसद को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की संसद से मंजूरी कितने समय के भीतर होनी चाहिए? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों 1 माह के भीतर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था संविधान के किन अनुच्छेदों में की गई? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों राष्ट्रपति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का कार्य क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों राष्ट्रीय योजना की तैयारी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का या निलंबित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों राष्ट्रपति में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्या है? भारत क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्य के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों आयरलैंड के देश के संविधान से। ये कहने का मतलब है राज्य के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा आयरलैंड देश के संविधान से। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों अनुच्छेद 17 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। इस क्वेश्चन में एक बार और पढ़ लीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 9 दिसंबर 1946। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? किस राज्य के लिए
वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? आपका जवाब, आपका आंसर होगा दोस्तों संसद को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग को कौन निर्धारित करता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान भारत को घोषित करता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर, आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 370। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान है, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार व लागू किया गया है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 1957 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों भाग 3 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।